नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपीएजी पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की प्रश्नमाला 9 और वो है सरल रेखा। तो इसके बारे में देखो पढ़ रहे हैं। तो सवाल नंबर एक में दिया गया है -4 5 और 0 7 5 -5 और -4 -2 को कार्तीय तल में दर्शाना। देखो इन चारों बिंदु को कार्तीय तल में दर्शाते हुए इसके द्वारा चतुर्भुज का निर्माण होगा और बाद में उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखो प्रश्न क्या लिखा गया है, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए। ठीक है, यानी ये 4 शीर्ष दे रखे हैं और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करते हैं, इसको कार्तीय तल में इसको दर्शाते हैं पहले। ठीक है, और उसके बाद में क्या निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो एक्स अक्ष है ये और ये वाई अक्ष है। इधर एक्स डैश होगा, इधर वाई डैश होगा। अब देखते हैं, देखो एक्स का मान कहां से कहां तक है। देखो -4 है, एक्स का मान 5 तक है तो 5 तक लिख दो। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5। और वाई का मान देखो 7 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 और -5। -4 और 5, -4 5 कहाँ आएगा, देखो ये -4 है और ये 5 यहाँ लिख दो। यहाँ हो जाएगा a -4 और 5। b का दे रखा है 0 7। x का मान देखो 0 यहाँ, y का मान 7 यहाँ दर्शा देंगे। b लिख दो 0 और 7। ठीक है, और उसके बाद में 5 -5, ये x का मान 5 है, y का मान नीचे 5 यहाँ होगा। यहाँ लिख दो c 5 और -5। d का दे रखा है -4 -2, x का मान -4, y का मान -2 यहाँ दर्शा दो। d का मान हो गया -4 और -2, ये दर्शा दिया है। अब इसके द्वारा इनको एक आपस में से इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, चतुर्भुज का निर्माण होगा। यानी क्या करो, आप a को b से मिला दो और b को मिला दो c से और c को d से मिला देना है और d को a से मिला है। इस प्रकार क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। और हमें क्या निकालना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इस a को आप किससे मिला देना, c से मिला देना। तो ये क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज दो त्रिभुज में बन जाएगा। अब पहले ऊपर वाले का निकाल लेंगे, नीचे वाला निकाल के दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे एबीसीडी कर देगा। तो सबसे पहले लिखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है किसी भी शीर्ष दे रखे हैं और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 का मान है -4, y2 का मान है 7 और y3 का मान है -5। तो यहाँ 7 लिखेंगे, माइनस से लिखेंगे और आगे 5 लिखेंगे। तो 7 ये प्लस का 5 माइनस और ये भी माइनस का मान है तो 7 + 5 आ जाएगा, 7 + 5। x2 का मान देखो 0 है, y3 का मान उधर वापस -5 है और y1 का मान केवल 5 है तो 5 रख दो। प्लस x3 का मान क्या है, देखो x3 का मान है 5, y1 माइनस y2, y1 का मान 5 है और y2 का मान है 7। हल करेंगे इनको, आ जाएगा 1/2, ये क्या होगा देखो 12 और ये -48 और ये 0 आ जाएगा। ये -2 होगा और गुणा करेंगे आएगा -10। उत्तर आ गया -58/2 यानी -29। अब ये क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। देखो हम किस में लेंगे, ये क्षेत्रफल धनात्मक लेंगे, माइनस है तो प्लस में लेंगे। यानी आगे लिख दो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा -29 नहीं प्लस का वर्ग 29। आगे लिख दो वर्ग इकाई। अब लिखेंगे आगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ऊपर वाला निकाल दिया है, अब नीचे वाला निकालते हैं तो मान आ गया 1/2। अब x1 का मान क्या है, देखो यहाँ पर -4 है, y2 माइनस y3, y2 का मान -5 है और आगे y3 का मान देखो वापिस -2 है तो यहाँ माइनस और -2 लिखेंगे प्लस का 2 आ जाएगा। उसके बाद में x2 का मान क्या है, देखो AC 5 है और y3 माइनस y1, y3 का मान है -2
और y1 का मान 5 है, प्लस x3 का मान क्या है -4, यहाँ -4 को सीधे y1 माइनस y2 का मान है 5 और y2 का मान और -5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। अब इनको हल करते हैं तो मान आ जाएगा 1/2, ये आएगा -3 गुणा करेंगे आएगा माइनस का प्लस का 12 बन जाएगा। देखिए -3 हो गए और 4 गुणा करेंगे प्लस का 12 और ये आएगा -10, ये -50 आ जाएगा और ये क्या होगा -40, ये 90 और 90 में से 2 घटाएं क्या बचेगा, देखो ये -7 और यहाँ देखो ये -35 होगा, यहाँ -35 और आगे -40। अब इनको जोड़ेंगे, पहले माइनस को जोड़ दो बाद में घटा दो, 12 घटा देंगे तो ये आएगा -40 और ये देखो 75 हो गए, 75 में से क्या घटाएंगे 12 तो ये आएगा -63/2 आ जाएगा। अब ये भी ऋणात्मक है, इसको भी धनात्मक लेंगे तो लिख दो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर लेना प्लस का 63/2, आगे लिख दो वर्ग इकाई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस पूरे चतुर्भुज ABCD का निकालना है। जैसे लिख दो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, दोनों को जोड़ दो, चतुर्भुज ABCD का दोनों को जोड़ेंगे यानी त्रिभुज ACD का है प्लस का 29 और ACD का है ABC का 29 है और ACD का ये 63/2 है प्लस का, तो ये दोनों जोड़ देंगे यानी 29 प्लस 63/2। अब इनका 2 लघुत्तम आएगा, यहाँ आ जाएगा 58 प्लस 63, जोड़ेंगे इनको 11 और 121/2, आगे लिख दो वर्ग इकाई, यही क्या है देखो इसका आंसर है। तो ये हमने क्या कर लिया, देखो ये सवाल नंबर पहला पूरा कर लिया। पहले इसको कार के तले में दर्शाना, उसके बाद में चतुर्भुज खींचना, चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटना, उसके बाद में पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, दूसरे का निकालना, दोनों को जोड़ना, आंसर आ जाएगा। अब आगे सवाल नंबर कर रहे हैं 2। दो में लिखा गया है 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश यानी y अक्ष पर है। इसका सवाल नंबर 2, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा 2a दे रखी है, उसका आधार कहाँ है, देखो इस y अक्ष पर है और आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है, यानी यहाँ पर तुम ये त्रिभुज बना लो, देखो आप यहाँ पर, यहाँ त्रिभुज ये है, इसका मध्य बिंदु कहाँ है, देखो यहाँ मूल बिंदु पर मध्य बिंदु है, तो पूरी भुजा 2 है तो आधी आधी हो जाएगी, यानी ये भी a हो जाएगी और ये भी a, यहाँ तक देखो मान लो त्रिभुज बना हुआ है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, यहाँ लिख दो, देखो O है, यहाँ A लिख दो, यहाँ B लिख दो और यहाँ C लिख दो। अब ये निर्देशांक आपको ध्यान हो गए, ये देखो यहाँ पर है सब जगह x का मान 0 है, निर्देशांक होगा यहाँ 0 और a, यहाँ होगा 0 और -a, निर्देशांक हो गए। देखो ये अब हमें इसका मान निकालना, ये क्या देखो ये देख सकते हैं, ये किसका मान है, लंब का मान है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये कोण 90 का डिग्री का है, ये इसमें क्या है देखो आधार है, इसमें आधार का मान दिया गया है और हम किसका मान निकालेंगे, अब कर्ण का मान देखो, यहाँ ये भुजा दी गई 2 है, भुजा दी गई यानी ये भुजा 2 है और ये भुजा क्या देखो 2 है दी गई है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा लंब का मान निकालेंगे ताकि निर्देशांक b प्राप्त हो जाए। पाइथागोरस प्रमेय से OB स्क्वायर का मान क्या हो, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, कर्ण इसमें क्या है देखो BC है, BC स्क्वायर माइनस कोशिका स्क्वायर यानी आधार लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इसमें OB क्या है देखो, OB को याद करना मान आपको, तो और BC का मान देखो 2 है तो 2a का वर्ग और माइनस कोशिका a है तो a का वर्ग, ये क्या होगा हल करो, ये आएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये बचेगा 3a स्क्वायर, OB का मान आ जाएगा √3a का स्क्वायर, तो OB का मान आ जाएगा √3। अब देखो 3 का तो मान कुछ होगा नहीं और ये a की का तो कट जाएगी रूट से, तो क्या बचेगा केवल √3a हो जाएगा। अब निर्देशांक ये देखो, निर्देशांक इसका मान √3a है यानी ये दूरी √3a है, निर्देशांक क्या होगा इसका √3a और 0 हो जाएगा। अब एक त्रिभुज देखो ये तो बना है धनात्मक दिशा के साथ, बना दो त्रिभुज x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बना है, अब हो सकता है त्रिभुज पीछे ही बन सकता है यानी ऋणात्मक दिशा की तरफ बन सकता है। देखो त्रिभुज यहाँ, अगर त्रिभुज यहाँ बनता है तो भी आधार कहाँ होता है, y अक्ष पर ही आधार है, दोनों में एक ही बात है।
निर्देशांक यहाँ हो जाएगा इसका माइनस का रूट 3a और 0 हो जाएगा, और सेम ऐसा ही है। अब निर्देशांक, अब इसमें पूछा क्या गया, देखो 2a भुजा के समभुज त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है और इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, ठीक है, मूल बिंदु पर है, इसका आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। इस त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात की, शीर्ष ज्ञात करना है। अब शीर्ष देखो, त्रिभुज एक इधर बना है, इसके अलग शीर्ष होंगे, इधर बना है, इसके अलग शीर्ष होंगे, तो लिख दो आगे त्रिभुजों के शीर्ष बराबर, त्रिभुजों के शीर्ष बराबर। एक तो होगा देखो 0 और a, दूसरा होगा रूट 3a और 0, तीसरा होगा 0 और -a, एक ये निर्देशांक हो गए। अब इधर त्रिभुज बना है तो दो तो देखो सेम ही रहेंगे, ये 0 और a ये सेम ही रहेंगे, 0 और -a सेम रहेगा, केवल शेष क्या होगा, देखो ये माइनस का रूट 3 अलग होगा, देखो माइनस का रूट 3a और 0 ये क्या होंगे। इस प्रकार दो तरह के त्रिभुज निर्देशांक हो सकते हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर हो गया कंप्लीट, 2 नंबर। कुछ नहीं करना है, केवल पहले इसमें लंब का मान ज्ञात कर लो, लंब का मान ज्ञात हो जाएगा तो बी का निर्देशांक आ जाएगा, होगा रूट 3a और 0। अब ये त्रिभुज धनात्मक दिशा की तरफ बना है, अब हो सकता है पीछे भी त्रिभुज बन सकता है, देखो दो त्रिभुज बन सकते हैं, तो निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, देखो कोई अंतर कुछ नहीं होगा, यहाँ केवल माइनस का रूट 3a और 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष है तो यहाँ y का मान सब जगह 0 0 होगा, और ये y अक्ष है, कहीं पर देख लो चाहे x का मान सब जगह क्या होगा 0 होगा, ये बात ध्यान करो, x अक्ष है तो y का मान 0 है, y अक्ष है तो x का मान सब जगह 0 होगा। तो ये हो गया सवाल नंबर 2। आगे सवाल नंबर है इसका 3, p दिया गया x1 y1 और q दिया गया x2 y2, ठीक है, q का मान x2 और y2 दिया गया है। अब ये पूछा कि इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए जब PQ y अक्ष के समांतर हो और PQ x अक्ष के समांतर हो, ठीक है। तो पहले दूरी क्या होगी, देखो दूरी ज्ञात कर लो, सूत्र आपको याद है, x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2, ये होता है सूत्र, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र ये होता है। अब सबसे पहले क्या दिया गया, देखो सबसे पहले दिया गया है किसके समांतर है, PQy के समांतर है, PQy अक्ष के PQy अक्ष के समांतर, ये पहले दिया गया, तो मान क्या होगा, देखो एक बात समझते हैं, ये आपको जाने ग्राफ दी हुई है, इस ग्राफ में अगर ये y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर, तो एक बात ध्यान करना, यहाँ जिस प्रकार मैंने कह दिया भाई 4 यहाँ मान है, ये x का मान 4 है, अब चाहे यहाँ देखो कहीं देखो चाहे x का मान क्या आएगा, देखो 4 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर y अक्ष के समांतर है तो y का मान सब जगह अलग अलग होगा। अब ये जैसे यहाँ देखो देख सकते हैं, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ 2 है यहाँ पर भी 2 होगा, 3 है 3 होगा, -1 है -1 होगा, इस प्रकार देख सकते हैं, -2 है तो यानी y का मान चेंज होगा लेकिन x का मान चेंज नहीं होगा। तो यहाँ बात देख सकते हैं, देखो यहाँ x ये दोनों मान समान होंगे तो ये कट जाएंगे, 0 उतरा जाएगा इसका, यानी यहाँ x2 लिख लो चाहे x2 लिख लो, यहाँ x1 यानी कहने का अर्थ ये दोनों समान है, समान है तो आपस में घटेंगे, 0 आ जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, देखो PQ का मान आ जाएगा रूट y2 - y1 की घात 2, कट जाएगा, उतरा जाएगा इसका y2 - y1, यही क्या है इसका आंसर है। दूसरा क्या दे रखा है, PQ x अक्ष के समांतर है, PQ x अक्ष के समांतर है। अब x के समांतर है, एक बात देख सकते हैं, मैंने बताया अभी, अगर x के समांतर इस प्रकार है तो सब जगह y का मान क्या होगा, सब जगह एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ अगली बार y2 यहाँ y और यहाँ y दोनों कट जाएंगे, देखो समान होंगे तो कटेंगे, चाहे 4 मान लो चाहे 4 - 4 मान लो चाहे 3 कुल मिला मान क्या है, देखो समान है, इसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, अगली बार PQ का मान आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो x2 - x1 की घात 2 कट जाएगी, मान आ जाएगा x2 - x1, ये क्या देखो इसका आंसर है। तो जब PQ निकालनी है, जब एक तो y अक्ष के समांतर है और एक x अक्ष के समांतर है। आगे कर रहे हैं, देखो सवाल नंबर 4 में दिया गया है, x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, ये मान लिया x अक्ष पर बिंदु है, ये दो बिंदु क्या है, देखो इसका मान लिया मान a, मान लिया यहाँ लिख लो P और यहाँ लिख लो Q, ये बिंदु A क्या है, कहां पर है, x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर है तो y का मान हमेशा 0 होता है, तो यहाँ x का मान तो हमें ध्यान नहीं है, क्या कुछ भी हो सकता है,
और y का मान हमेशा क्या होगा, अभी देखा हमने, देखो x अक्ष है तो सब y का मान सब जगह क्या होगा, देखो 0 होगा, और x का मान सब जगह क्या होगा, अलग अलग होगा, देखो -1 -2 -4 कुछ भी हो सकता है, ध्यान नहीं है। और ये दो क्या है, देखो 7 6 और 3 4 से समान दूरी पर है। प्रश्न एक बार दोबारा पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, देखो x अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात की थी, x अक्ष पर है, जो 7 6 और 3 4 से बिंदु से समान दूरी पर है। इस बिंदु की दूरी P से और Q से समान दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ दूरी का सूत्र काम आएगा, देखो इसको इसे मिला दिया और इसको इसे मिला दिया, तो यहाँ दिया गया है PA किसके बराबर, देखो AQ के बराबर है। PA की दूरी किसके बराबर है, AQ के बराबर है। तो सूत्र लगा लो, यहाँ सूत्र क्या होता है, देखो x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2, और यहाँ भी लगा लो, चलो ये दूरी की सूत्र लिख दो, यहाँ दूरी सूत्र लिख दो, दूरी सूत्र बराबर, अब यहाँ देखो PA तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसमें x2 का मान x है, माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान 0 और माइनस 6 का स्क्वायर का यहाँ क्या आ जाएगा, देखो रूट आ जाएगा। AQ x1 y1 x2 y2 3 माइनस x की घात 2 प्लस 4 माइनस 0 की घात 2, रूट है, रूट से रूट कट गया दोनों में, देखो तो ये सूत्र दोबारा खुल जाएगा और ये भी सूत्र दोबारा खुल जाएगा। यहाँ अगर एक सूत्र आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a बराबर x है, b बराबर 7 है, a स्क्वायर में x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2ab 2 इंटू x इंटू 7 14x, b स्क्वायर में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0 माइनस से बचेगा और 6 का वर्ग आ जाएगा माइनस 6 का वर्ग 36। यहाँ देखो a का मान 3 है और b का मान x है, a स्क्वायर में 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो यहाँ आएगा माइनस का 6x प्लस x स्क्वायर, और ये 4 में से 0 4 का वर्ग 16। अब x की घात इधर लाएंगे माइनस का आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा माइनस के आने से। अब ये बचेगा माइनस का 14x हो गया है, इसको इधर लिखेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 6x बराबर में ये 16 और प्लस 16 माइनस क्या हो जाएगा 37, और ये देखो 9 है तो यहाँ 9 लिख दो, और ये माइनस का हो जाएगा 49, यानी इन दोनों संख्याओं को मैंने आगे भेज दिया है और ये अपनी जगह रख दिया 16 और 9। ये बचेगा माइनस का 8x बचेगा। अब ये हल करते हैं, उत्तर क्या आएगा, देखो इसका 16 और 9 क्या हो रहे हैं, देखो प्लस के जोड़ दो अलग, 16 और 9 25 हो रहे हैं, माइनस वाला कितने हो रहे हैं 9 और 6 15, एक हासिल हो गई है 5 और 3 8, ये हो रहे हैं माइनस के 85। तो यहाँ x का मान आ जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 8x बराबर क्या बचेगा, देखो 60 बट्टे माइनस के 60 बट्टे 8 आ जाएगा, x का मान आ जाएगा माइनस 60 बट्टे 8, तो x का मान आ जाएगा, दोनों में 4 का भाग जा रहा है तो आ जाएगा ये 15 बट्टे 2, ये माइनस का देखो नीचे वाला है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, प्लस में 15 बट्टे 2, दोनों में 4 का भाग जा रहा है तो मान आ जाएगा 15 बट्टे 2। अब देख सकते हैं, देखो बिंदु ए का निर्देशांक क्या होंगे, लिख दो आगे, बिंदु ए के निर्देशांक ये x अक्ष पर है। अब यहाँ आपको जाने पहले से y का मान तो पहले से 0 है, ठीक है, और x का मान आ गया 5/2, ये क्या होगा, देखो निर्देशांक, ये हमें ज्ञात करना, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ये ज्ञात करना। देखो दूरी सूत्र का ये अर्थ है कि PA की दूरी और AQ की दूरी दोनों बराबर है, तो PA बराबर AQ, तो लग गया दोनों बीच की दूरी का, यहाँ सूत्र लगा देते हैं, और यहाँ ये सूत्र तो PA के बीच की दूरी है और ये है PAQ के बीच की दूरी, दोनों मान रखते हैं। अब यहाँ एक सूत्र के द्वारा खुल जाएगा, देखो आगे हल करेंगे, -8x बराबर -8 आ जाएगा, x का मान 15/2। अब बिंदु ए का निर्देशांक पूछा गया है, ये x अक्ष पर है तो y का मान तो पहले से 0 है, तो x का मान आ गया 15/2। आगे सवाल नंबर करते हैं 5। सवाल नंबर 5, रेखा की ढाल ज्ञात यानी m, रेखा की ढाल यानी m ज्ञात कीजिए, जो मूल बिंदु और P और B के बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। यानी एक तो कहां से जा रही है, मूल बिंदु से जा रही है, और एक कहां से जा रही है, ये P और Q बिंदु दे रखे हैं, P दे रखा है और बिंदु है Q दे रखा है, ठीक है, इनके मध्य बिंदु से जा रही है। अब P का निर्देशांक क्या दिया गया है 0 -4,
0 माइनस 4 क्यों का दिया गया है, हाँ ये दिया गया यहाँ पर कुछ ए और बी दिया गया, देखो यहाँ पर पी और बी, यहाँ दिया गया पी और बी। ए रेखा की ढाल ज्ञात करें जो कहां से जा रही है, एक तो जा रही है मूल बिंदु से, एक कहां से जा रही है, एक इन दोनों के मध्य बिंदु से जा रही है। जिस प्रकार देख सकते हैं ये रेखा है, इसकी आपको ढाल ज्ञात करनी है। एक तो कहां से जा रही है, एक तो इनके मध्य बिंदु से जा रही है और एक जा रही है मूल बिंदु से, यानी निर्देशांक मान लेते हैं 0 0। तो ढाल कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र होता है y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, सूत्र होता है ढाल का। तो पहले क्या निकालो, इसका मध्य निर्देशांक पहले ज्ञात कर लो, पीबी के मध्य बिंदु का निर्देशांक पहले ज्ञात कर लो और बाद में ढाल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मान है, यहाँ लिख लो आप ए लिख दो, ठीक है। तो लिख दो पीबी के मध्य बिंदु ए का निर्देशांक, पीबी के मध्य बिंदु ए के निर्देशांक। सूत्र क्या होता है, देखो मध्य बिंदु दे रखा, सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2। किसी के मध्य बिंदु ज्ञात करना है, सूत्र होता है उसका x1 प्लस x2 बटे 2 और y का मान हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो इस पर x y का मान ज्ञात करते हैं। x का मान तो आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, x1 का मान 0, x2 का मान 8 बटे 2 यानी ये आ जाएगा 4। y का y1 प्लस y2 बटे 2, y1 का मान है माइनस 4 प्लस 0 बटे 2 यानी ये आ गया माइनस का 2। अब निर्देशांक ए के क्या होंगे, ए के निर्देशांक बराबर में हो जाएंगे माइनस का 2, x का मान तो 4 है और y का मान है माइनस का 2। निर्देशांक हो गया 4 और पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है कि रेखा की ढाल। अब रेखा क्या है, देखो रेखा है, यहाँ पर कुछ बिंदु मान ले तो यहाँ ओ मान लो, मूल बिंदु निर्देशांक ओ होते हैं ना, 0 0 होते हैं। तो रेखा की ढाल यानी एओ की रेखा की ढाल ज्ञात कर लेते हैं। तो रेखा एओ की ढाल m बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। अब यहाँ y2 का मान कितना देख सकते हैं, देखो x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 0 और ये माइनस का 2, ये y2 माइनस y1 का मान है। x2 का मान कितना है, x2 का मान है 0 माइनस 4, लिख दो ये आ जाएगा, देखो प्लस का 2 आ जाएगा, 0 प्लस 2 2 बचेगा और यहाँ माइनस 4 मान आ जाएगा माइनस का 1 बटा 2। रेखा की ढाल क्या आ गई है, देखो रेखा की ढाल आ गई है माइनस 1 बटा 2, ये इसका आंसर है। ढाल बोल सकते हो, प्रवणता बोल सकते हो, एक ही है देखो। तो ये हो गया सवाल नंबर 5वां। आगे कर रहे हैं इसका 6 नंबर पॉइंट कर रहे हैं, देखो आगे 6 नंबर में लिखा है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। अब मान लिया, देखो सवाल नंबर है 6, यानी आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है, फिर बताना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। अभी जांच करते हैं, देखो क्या आता है उत्तर। ए बी पहला लिख लो, माना त्रिभुज के निर्देशांक, माना त्रिभुज मान लो, ए बी मान लो, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक, यानी मान लो त्रिभुज एबीसी है और उसके तीनों शीर्ष दे रखे हैं, निर्देशांक बराबर क्या क्या दे रखे हैं, देखो एक दे रखा है 4 4 3 5, 4 4 दे रखा है और 3 5 दे रखा है, यानी इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, और सी का क्या दिया गया है -1 दिया गया, -1 और -1। अब एक त्रिभुज बन रहा है, देखो एबीसी नाम लिख लो, ए बी सी लिख सकते हो। तो पहले आप ए बी की ढाल ज्ञात करो, बी सी की ढाल ज्ञात करो, एस सी की ढाल, तीनों ढाल ज्ञात करो। पहले लिख दो, पहले आप ए बी की ढाल y1 m1 बराबर में y2 माइनस y1, ए बी की ढाल में देखो होता है y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, y2 का मान है 5 माइनस 4 बट्टे 3 माइनस 4, 1 बट्टे -1 उत्तर आ जाएगा -1। बीसी की ढाल m2 बराबर y2 का मान क्या है, देखो बीसी y2 का मान है -1 और -5, -1 और -3, ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये -6 बट्टे माइनस क्या आ गया 4, उत्तर आएगा इसका 3 बट्टे 2। अंत में लिख लो आगे एससी की ढाल, अंत में लिख देंगे एससी की ढाल m3 बराबर
ए सी x2 का मान क्या है देखो -1 है, y2 का मान -1 और यहाँ माइनस का 4 और वापिस से x2 माइनस y2, ये y2 का मान है और ये माइनस y1, x2 का मान -1 है और x1 का मान 4, तो ये आ गया -5 बट्टे -5, उत्तर क्या आएगा देखो इसका +1 आएगा, उत्तर क्या आएगा +1 आएगा। आप देख सकते हैं देखो जब दो रेखाएं एक समकोण में मिलती है ना, ठीक है ना, ये लंब होता है, लंब यानी समकोण होता है, तो उस समय m1 डॉट m2 का मान होता है -1, तो यहाँ देख सकते हैं देखो m1 डॉट m3 का मान क्या आ रहा है देखो -1 आ रहा है, m1 डॉट m3 बराबर आ रहा है -1। अगर -1 कब आता है जब क्या होता है ये दोनों एक दूसरे पर लंब हो, यानी ये दोनों समकोण त्रिभुज पर मिलते हो, समकोण मिलते हो। अब देख सकते हैं देखो ये चित्र देखो इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले देखो ए बी की ढाल है, ए बी और एक है एस सी, यहाँ आएगा देखो ए बी और यहाँ आएगा एस सी। अब देख सकते हो इसकी ढाल क्या है देखो ए बी की ढाल क्या है -1 है, यानी इसकी ढाल है -1 और इसकी ढाल एस सी की ढाल क्या है देखो एस सी की ढाल भी है +1 दे रही, इसकी ढाल -1 है इसकी +1 है, यानी ये दोनों 90 डिग्री कोण मिल रहे हैं ना, तब क्या होगा इन दोनों गुणनफल किसके बराबर होगा -1 के बराबर, ये हो रहा है देखो -1 के बराबर, इसलिए क्या देखो ये समकोण त्रिभुज के शेष है। अतः लिख सकते हो अतः एबीसी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये उत्तर आ गया इसका। तो ये हो गया सवाल नंबर 6। अब आगे सवाल नंबर करें 7 नंबर। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाता है, वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाता है। सवाल नंबर 7 इस प्रकार एक क्या दिया गया है, y अक्ष की धन दिशा से, धन दिशा यही है, इसकी से वामावर्त दिशा देखो ये होती है इधर वाली वामावर्त दिशा, ठीक है, मापा गया कोण 30 डिग्री बनाती है, यानी इस कोण का मान दिया गया है 30 डिग्री। अब देख सकते हैं देखो इसका मान 30 है तो इसका मान भी 30 डिग्री होगा, इसका मान 90 हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 90। अब देख सकते हैं ये 90 है और ये 30 है, इधर वाले कोण का मान क्या होगा देखो, इस कोण का मान आएगा 60 डिग्री, इस कोण का मान 60 और इस कोण का मान आएगा 120 डिग्री, हमें यही चाहिए देखो। यानी ढाल या प्रवणता क्या होती है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ बनाया गया कोण क्या होती है, ढाल या प्रवणता होती है। तो इस कोण का मान 120 आ गया है। अब इसमें देखो समीकरण तो ज्ञात होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह निर्देशांक वगैरह नहीं दिए गए इसमें। देखो अगर दे दिया जाए, इस पर निर्देशांक आपको अगर दे दिया जाए ना, तो हम आराम से निर्देशांक समीकरण निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया, केवल कोण का मान दिया गया है, केवल कोण का मान दिया गया है, तो आप समीकरण नहीं ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण कब ज्ञात होगा, जब इसमें रेखा की ढाल दी गई हो, ढाल तो हम ज्ञात कर लेंगे, देखो आगे और क्या दिया गया हो, एक निर्देशांक और दिया गया हो, तो क्या निकाल सकते हैं समीकरण। इसमें समीकरण तो इसमें ज्ञात होगा नहीं, केवल क्या निकाल सकते हो आप, ढाल, ठीक है। तो रेखा की ढाल, रेखा की ढाल m बराबर में क्या होता है, देखो m बराबर में होता है tan थीटा, तो यहाँ आ जाएगा tan 120 डिग्री बराबर में बिंदु tan, इसका मान 90 + 30, चतुर्थांश कौन सा है देखो, ये चतुर्थांश सेकंड है, और सेकंड चतुर्थांश देखते हैं tan होता है माइनस का, इसका मान आ जाएगा -cot 30, ठीक है, तो आ जाएगा -√30, cot 30 का मान क्या होता है √3 होता है, तो इसलिए रेखा की ढाल क्या आ गई है -√3। इस प्रकार ये 7वां पूरा हो चुका है। समीकरण इसमें ज्ञात नहीं होगा, क्यों नहीं ज्ञात होगा, क्योंकि इसमें एक निर्देशांक नहीं दिया गया है, निर्देशांक से कहीं यहाँ देता या कहीं निर्देशांक दे सकता था, तो समीकरण निकाल सकते। समीकरण सूत्र क्या होता है समीकरण का, देखो ये होता है y2 - y y0 बराबर m x - x0। यहाँ देखो ऐसा भी y1 और x1 भी लिख सकते हो आप, ये होता है समीकरण। अब इसमें देखो मान निर्देशांक दिया होता है वो यहाँ रखते, देखो y1 और x1, ये x y अपने जगह रहते, देखो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होता, चेंज केवल ये होगा y1 और x1 की जगह लिख देते, और m का मान ढाल हमने वैसे ही ज्ञात कर लिया, देखो तो इसमें समीकरण ज्ञात नहीं होगा। अब सवाल नंबर करें आगे, 8 नंबर करें। क्या लिखा है, x का मान ज्ञात करो,
जिसके लिए बिंदु सवाल नंबर 8वां, हाँ 8वां दिया गया है। हाँ, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, 9वां सवाल। नई एनसीईआरटी में ये सवाल नंबर 8 दिया गया है और पुरानी एनसीईआरटी में सवाल नंबर 9 दिया गया है। तो ये 8वां कर रहे हैं। देखो, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। लिख लो, माना समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष क्या क्या दिए हैं। देखो, -2 और -1 दिया गया है। यहाँ ये लिख दो, -2 और -1। और बी का दिया गया है 4 0 4 0। सी का दिया गया 3 और 3। और डी का क्या दिया गया है -3 और 2। मान लिया शीर्ष है समांतर चतुर्भुज के, तो पहले क्या निकालो, अब सबकी ढाल ज्ञात करो। AB की ढाल, BC की ढाल, CD की ढाल और AD की ढाल, चारों ढाल ज्ञात कर लो। तो सबसे पहले क्या लिख दोगे, AB की ढाल y2 - y1, y2 का मान 0 - 1/x2 - x1। ये देखो 4 -x1 होता है और ये माइनस है तो प्लस का 2 आ जाएगा, ये बचेगा -1/6। अब लिखो BC की ढाल, इसको लिख दो M1 लिख दो। AB की ढाल को लिख दो M1 और आगे लिख दो BC की ढाल M2 बराबर। अब BC में y2 का मान क्या है, देखो 3 है, 3 - 0/3 - 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसका यहाँ बचेगा 3, यहाँ -1, उत्तर माइनस का 3 आ गया। CD की ढाल M3 बराबर में, CD की ढाल M3 क्या होगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 3 CD y2 - y1 x2 - x1। ये -3 और यहाँ -3, क्या बचेगा, देखो ये x2 - x1। 2 - 3 और -3 और -3 क्या होगा, देखो यहाँ पर बचेगा -1/6। उत्तर आ गया इसका 1/6 आ जाएगा। y2 - y1 और x2 - x1, यहाँ हो गया -1/6। और यहाँ देखो 0 माइनस का 2 और -1, यहाँ -1 दिया गया है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0 + 1, यानी इसका मान होगा 1/6। ये देखो y2 - y1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1/6 तीनों देखो दोनों 1/6 आ रहे हैं। अब बाद में लिख लो AD की ढाल M4 बराबर में। अब AD देखो, A दे रखा है, D दे रखा है, इसमें देखो AD में y2 का मान है इसमें 2 और y1 का मान है 1 - 1 है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद में x2 - x1 का मान है -3 और यहाँ आ जाएगा आगे माइनस, और ये -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ बनेगा इसका मान क्या होगा, देखो 3 यानी -3। अब देख सकते हैं, देखो अगर समांतर त्रिभुज इस प्रकार होता है, देखो ठीक है, समांतर त्रिभुज इस प्रकार का होता है, इसमें क्या होता है, ये भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर भी होती है, बराबर भी होती है। उसी प्रकार ये भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर बराबर दोनों होती है। यहाँ देख सकते हैं, देखो M1 AB, देखो इस मान लो जिस प्रकार ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो अब देखो AB भुजा के समांतर भुजा CD है, यानी अगर भुजाएं समांतर होती है उनकी ढाल बराबर आती है। देखो यानी AB की ढाल किसके बराबर है, देखो CD की ढाल बराबर है, यानी लिख दो आप M1 किसके बराबर है, M1 बराबर में M3, इसका मान है 1/6 और M2 किसके बराबर है, M4 के बराबर है, इसका मान है -3 बराबर आ रही है, इसलिए ABCD एक समांतर त्रिभुज के शीर्ष है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ये हमें ज्ञात करना। तो ये हो गया सवाल नंबर 8वां। इसके बाद में आगे करें सवाल नंबर अब 9 कर रहे हैं। तो
9 में क्या लिखा गया है, x अक्ष और 3 माइनस 1 और 4 माइनस 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण बताइए, कोण पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो x अक्ष की ढाल क्या होती है, हमेशा देखते हैं x की ढाल क्या होती है, हमेशा 0 होती है। x अक्ष की ढाल क्या होती है, हमेशा 0। ठीक है, सवाल नंबर 9 में लिख दो x अक्ष की ढाल m1 बराबर में 0। ठीक है, x ढाल इसलिए होती है, देखो जिस प्रकार, अब ढाल क्या होती है, देखो ढाल इस प्रकार बनाते हैं, देखो इस प्रकार बनाई गई है, यानी ये कोण, इस कोण का मान क्या है, यहाँ देखो, यहाँ लगभग 100 से ज्यादा होगा। अब जिस प्रकार देखो यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, इस प्रकार अगर इसके ऊपर आ जाए x अक्ष से तो वहां पर कोण का मान 0 होगा, इसलिए ढाल क्या हो जाएगी वहां पर m बराबर tan थीटा, m बराबर tan 0, और tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ x अक्ष की क्या लेते हैं, हमेशा m1 का मान 0 हो जाएगा। उसके बाद में 3 माइनस 1 बिंदु 3 माइनस 1 दे रखा है और वह 4 माइनस 2, इसकी ढाल ज्ञात कर लो। बिंदु 3 माइनस 1 4 माइनस 2 की ढाल, 3 माइनस 1 4, ढाल क्या होगी, देखो y2 माइनस y1, y2 का मान है -2 और यहाँ आ जाएगा -1, ये देखो y2 माइनस y1 का मान -1 है, और x2 माइनस x1 4 माइनस 3, तो मान क्या आ जाएगा, देखो ये मान आ गया -2 प्लस 1, तो -1 बटे मान आ जाएगा इसका -1, इसकी ढाल आ गई है -1 आ गई है। देखो अब क्या निकालते हैं, देखो आगे हम निकालते हैं, आगे सूत्र क्या होता है, देखो tan थीटा, सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर में m2 माइनस m1 बट्टे 1 प्लस m1 m2, इसका होता है मापांक, यह होता है सूत्र। देखो अब सूत्र मान रहे तो देखो आगे उत्तर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा बराबर में m2 का मान क्या है, देखो -1 -0 बट्टे 1 प्लस -1, m1 का मान 0 है, यहाँ आ जाएगा 0 इंटू -1, तो tan थीटा का मान आ जाएगा, tan थीटा बराबर में यहाँ बचेगा -1 बट्टे 1 और यहाँ इसका मापांक, तो यहाँ प्लस में लेंगे, देखो ये मान मापांक दिया गया है, तो tan थीटा का मान क्या आ जाएगा 1, tan थीटा का मान 1, तो थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। थीटा में एक मान किसका होता है, देखो दो का आता है, एक तो होता है 45 का और एक होता है 135 का, दो कोण होते हैं। ठीक है, थीटा का मान एक मान किस किस का होता है, एक तो होता है 45 डिग्री का और एक होता है 135 डिग्री का। tan 135 का मान निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ये 1 ही आएगा। तो ये हो गया सवाल नंबर आपके, सवाल नंबर 10वां। नौवां सवाल हो गया। अब आगे 10 नंबर करें, देखो 10 नंबर में दिया गया है, एक रेखा की ढाल दूसरी की क्या दी गई, दुगुनी दी गई है। ठीक है, यदि दोनों के बीच में, दोनों कोणों के बीच की स्पर्शज्या tan का मान दिया गया है, tan थीटा का मान 1/3 है, तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिख दो 11वां, सवाल नंबर 10वां, नई एनसीईआरटी में 10वां है, पुरानी एनसीईआरटी में 11 नंबर दिया गया है। एक रेखा की ढाल दूसरे की दुगुनी दी गई है, तो लिख दो एक रेखा की ढाल m मान लो, टू एम मान लो। ठीक है, m और 2m हो गया। देखो सूत्र लगा दो, यहाँ सूत्र क्या होता है, देखो tan थीटा बराबर में आगे वही m2 माइनस m1 बट्टे 1 प्लस m1 m2, यहाँ tan थीटा का मान देखो दे रखा है, देखो स्पर्शज्या 1/3 है, इस पूरे का मान 1/3 दे रखा है। m2 का मान देखो 2m लिख दो, यहाँ आ जाएगा 2m माइनस m बट्टे 1 प्लस m1 m2 है, तो ये 2m डॉट m, 1/3 बराबर मान आ जाएगा m बट्टे 1 प्लस 2m का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कर लिया है। अब क्या करेंगे, देखो ये मान दो बार लेंगे, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, और मापांक हटाएंगे। देखो तो यहाँ मान क्या होगा, देखो यहाँ लिख दो प्लस माइनस 1/3। अब पहले प्लस का 1/3 लेते हुए m का मान ज्ञात करेंगे, बाद में माइनस 1/3 लेते हुए m का मान ज्ञात, दो बार m का मान ज्ञात होगा। तो सबसे पहले
प्लस का चिन्ह लेते हुए हम ज्ञात करेंगे। देखो तो यहाँ आ जाएगा m बट्टे 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर में प्लस 1/3। तो यहाँ आ जाएगा, उधर गुणा करेंगे 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर में 3m। तो 2m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस 1, टुकड़े करो तो इसको गुणा करने पर आना चाहिए 2, जोड़े घटाएं आना चाहिए -3। क्या संख्या होगी? माइनस का 2m माइनस का 2m हो जाएगी। तो यहाँ लिख दो 2m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का m प्लस 1 बराबर 0। 2m कॉमन m माइनस 1 माइनस 1 कॉमन m माइनस 1 बराबर 0। m माइनस 1 बाहर लिख लो, यहाँ बचेगा 2m माइनस 1 बराबर 0। m माइनस 1 बराबर 0, m का मान 1। 2m माइनस 1 बराबर 0, 2m बराबर 1, m का मान 1/2। ये देखो मान हो गया, एक तो मान 1 और एक मान 1/2। ठीक है। उसके बाद में अब m का मान है यहाँ -3 ले लो, यहाँ आ जाएगा m बट्टे 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर -1/3। ठीक है। तो उधर गुणा कर लो, देखो यहाँ जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर और ये माइनस का 3, ये -3 नीचे ले लो, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3m। तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस 1, टुकड़े करो इसके, गुणा करने पर आना चाहिए 2, जोड़े घटे आने 3। तो क्या संख्या है? देखो 2m और m हो जाएगी। अगली बार यहाँ -2 और -2m -m हुई थी, अगली बार हो जाएगी 2m और m। ठीक है। यहाँ देखो 2m कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा m प्लस 1 कॉमन m प्लस 1। ठीक है। अब m प्लस 1 बाहर लिख लो, यहाँ बचेगा 2m प्लस 1। m प्लस 1 बराबर 0, m का मान -1। 2m प्लस 1 बराबर 0, 2m बराबर -1, m का मान -1/2। ठीक है। दो उत्तर आ गए। अब ढाल क्या देखो, रेखा में ढाल क्या हो सकती है? दो रेखा की ढाल, रेखा की ढाल पहले देखो एक है m को मान 1 मानो। ठीक है। इसकी आ जाएगी 2, 1 2, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और -1 लिखा तो क्या हो जाएगी? -1 और -2 हो जाएगी। ठीक है। यानी m की ढाल +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, +2 हो सकती है, -2 हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ लिख दो +-1 और +-2। अब ये मान लिख लो, देखो m का मान यहाँ +1/2 रखोगे, +1/2 रखोगे, तो यहाँ m का मान क्या आ जाएगा? देखो 1 आ जाएगा। -1/2 रखोगे तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा? देखो वही 1 आना है, उत्तर क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर एक तो -1 प्लस और यहाँ 1 आ जाएगी, +-1 और 1/+-1/। ये ढाल पहले दोनों ये मान लिखे हैं। देखो m का मान 1 और m का मान -1, तब ये आ रहा है। अब m का मान ये रख रहे हैं, तब उत्तर क्या आ रहा है? देखो ये m का मान +1/2 रखें तो +1 आ रहा है, -1/2 रखें तो -1 आ रहा है। ये 4 तरह की ढाल हो सकती है। तो ये आपका सवाल नंबर हो गया 10वां। अब बात करते हैं 11वां इसका। 11 में दिया गया है एक रेखा x1 y1 और hk से जाती है। कहां से जा रही है? एक तो जा रही है hk से जा रही है और एक जा रही है x1 y1 और रेखा x1 y1 और hk से जा रही है। ठीक है। अगर इसकी ढाल m दी गई है, रेखा की ढाल क्या दी गई है? ढाल बराबर में m है। तो क्या पूछा गया? इसका समीकरण ज्ञात करना। देखो तो दिखाइए कि समीकरण ज्ञात, सूत्र क्या होता है समीकरण का? देखो सूत्र होता है y1 माइनस y0 बराबर m कोष्टक x माइनस x0। यहाँ 1 लिख दो, देखो 1 लिख लो, यहाँ पर भी क्या लिख दो? 1 लिख दो। ठीक है। तो क्या करते हैं? रेखा की ढाल हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। देखो रेखा की ढाल m हो तो m बराबर में y2 माइनस y1। y2 का मान क्या होगा? देखो y2 का मान होगा यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 का मान होगा k माइनस y1, x2 माइनस x1, h माइनस क्या आ जाएगा? x1 आ जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ आगे लिखा गया यही देखो उत्तर आया क्या, देखो खुद गुणा करेंगे तो k माइनस y1 बराबर में m कोष्टक h माइनस x1, यही आपको क्या करना है, देखो सिद्ध करना है, यही लिखा गया k माइनस y1 बराबर m h माइनस x1, यानी जब आप ढाल ज्ञात करोगे ना तभी क्या आ जाएगा, सिद्ध आ जाएगा। देखो आगे आपको समीकरण इसमें नहीं ज्ञात करना है, केवल जब ढाल ज्ञात होगी m बराबर, ढाल क्या होती है, ढाल m बराबर होती है y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, तब इसमें मान रखोगे यहाँ पे तभी क्या होगा, ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये हो गया सवाल नंबर आपके 11वां। इस प्रकार इसी के साथ हमारी प्रश्नमाला 9.1 कंप्लीट हो जाती है। आगे वीडियो में पढ़ेंगे आगे 9.2। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।